एक माता जी ने पूछा, प्रभु जी मंदिर में दान क्यों देना चाहिए, क्या होगा उससे? तो अगर लॉजिकली सोचा जाए, भौतिक स्तर पर भी सोचा जाए, हॉस्पिटल बनते हैं, हॉस्पिटलों में बनाने के बाद जाकर के भी उनको फीस देते हैं, क्यों? जिससे कि अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त हो सके, ये शरीर अच्छा हो सके, शरीर की बीमारियां दूर हो सके। ये जो मंदिर है वो आत्मा का हॉस्पिटल है, मन के लिए हॉस्पिटल है। शरीर का हॉस्पिटल सबको चाहिए, लेकिन आत्मा को हॉस्पिटल की इतनी परवाह नहीं है कि बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, चलेगा, क्यों इतना उसमें देना है, क्यों उतने इसमें दान देना है, क्यों इतना सहयोग करना है। आत्मा और शरीर में अगर देखें तो महत्वपूर्ण क्या है? आत्मा। आत्मा महत्वपूर्ण है। शरीर और आत्मा में अगर देखें कि आप कौन हैं, तो आप आत्मा हैं, आप शरीर नहीं हैं। आप अभी इस जन्म के कुछ रोग ठीक करने के लिए लाखों हजारों रुपए दान देते हो, हॉस्पिटल बनवाते हो, मेडिकल डिस्पेंसरीज खोलते हो दान दे करके, या अपने खुद के शरीर के रोगों को ठीक करने के लिए आप ऑपरेशंस करवाते हो, आप सर्जरी करवाते हो, आप और भी कुछ अलग अलग प्रकार की दवाइयां लेते हो, आप डॉक्टर्स के पास जाते हो, आप ब्लड चेकअप्स करवाते रहते हो। ये टेम्परेरी जो ये मशीन है, ये जो शरीर है जो आपको कुछ समय के लिए मिला है, उसको स्वस्थ रखने के लिए आप इतना पैसा खर्च करते हो। उसके अंदर कुछ रोग आ जाते हैं, उनको ठीक करने के लिए आप इतना पैसा खर्च करते हो, और कहते हैं कि मेरा तो ठीक है, दुनिया में भी और कोई लोग हैं जो बीमार हैं, जिनको शरीर के रोग हो रखे हैं, उन रोगों को ठीक करने के लिए मैं हॉस्पिटल्स खुलवाऊंगा, मैं और ज्यादा हॉस्पिटल्स खुलवाऊंगा और हॉस्पिटल्स खुलवाने में मदद करूंगा, मेरे भी रोग ठीक होंगे, लोगों के भी रोग ठीक होंगे। बिल्कुल ठीक बात है, अच्छा कर रहे हो, बहुत बढ़िया सेवा है, करनी चाहिए। लेकिन आपको मालूम है कि जो शरीर का रोग जो है, ये रोग आता ही क्यों है? इस शरीर के रोग बढ़ते ही बढ़ते क्यों चले जाते हैं? इस शरीर के रोग हमेशा हमेशा के लिए समाप्त क्यों नहीं हो जाते? ये तभी समाप्त होंगे जब ये शरीर लेना बंद होगा, जब आत्मा शरीर और नहीं स्वीकार करेगी। हम बार बार अलग अलग प्रकार की दवाइयां लेते रहते हैं। कब दवाइयां लेना बंद होंगे, कब दवाइयां लेना बंद होंगे? जब सारे रोगों से मुक्ति हो जाएगी ना, तब दवाइयां बंद हो जाएगी। उसी प्रकार से ये जो भव रोग लगा हुआ है, जिसमें बार बार आपको शरीर लेना पड़ता है, उसका जन्म होता है, वो बढ़ता है, बीमारियां आती है, फिर बूढ़ा होता है, फिर मर जाता है, फिर नया शरीर लेना है, फिर सेम का सेम चक्र चलता रहता है। इस रोग को बोला गया है भव रोग। अगर इस भव रोग से मुक्ति चाहते हो, अगर इस भव रोग से मुक्ति चाहते हो, जो बाकी सारे के सारे रोगों से आपको मुक्ति दिला देगा, सारी समस्याओं से आपको मुक्ति दिला देगा, तो आपको आध्यात्मिक जीवन का पालन करना होगा, अध्यात्म का पालन करना होगा। और इस आत्मा के रोगों को दूर करने के लिए इस कलयुग में एकमात्र औषधि है, हरि नाम औषधि, हरि नाम रूपी दवाई। वो दवाई लेनी है, और वो दवाई लेने के लिए और इस दवाई की डिस्पेंसरीज खोलने के लिए, इस दवाई के लिए हॉस्पिटल खोलने के लिए, वो दवाई के हॉस्पिटलों को मंदिर बोला जाता है। ये हरि नाम रूपी दवाई के बांटने के हॉस्पिटलों को क्या बोला जाता है? मंदिर। मन की, बुद्धि की बीमारियों को ठीक करने के स्थान को बोला जाता है मंदिर।
मूल रूप से अगर बात करें आत्मा की बीमारी, जो बार बार आत्मा कर्मों के चक्कर में फंस रही है, पुराने कर्मों के अनुसार ये शरीर ले लिया, फिर आगे एक शरीर लेंगे, फिर आगे एक शरीर लेंगे, अलग अलग योनि में भटकते रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए। इस भव रोग को, भव मतलब जन्म लेना, फिर जन्म लेना, फिर जन्म लेना, जन्म मृत्यु का ये जो चक्कर है, इस भव रोग से मुक्ति प्राप्त करने के लिए किसी डॉक्टर का इंजेक्शन काम नहीं आएगा, कोई पैरासिटामोल, कोई और भी कोई दवाई, कोई कुछ काम नहीं आने वाली है। थोड़े टाइम के लिए दवाई लेकर के शरीर को तो थोड़ा सा आप स्वस्थ रखने का प्रयास कर सकते हो, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए इस आत्मा का अगर कल्याण चाहते हो, आपकी ही नहीं, जिस प्रकार से एक बड़ा व्यक्ति, बड़ा व्यापारी, बड़ा जो भी व्यक्ति है वो अपना भी इलाज कराता है और चाहता है दूसरे लोगों का भी इलाज हो, इसलिए वो हॉस्पिटल खुलवाता है, उसी प्रकार से और कई अधिक गुना 100 गुना अधिक, 1000 गुना अधिक दिमाग लगा करके उस व्यक्ति को सोचना चाहिए कि मैं इस शरीर के मरने पैदा होने के इस रोग से कैसे मुक्त हो सकता हूं। तो वो हॉस्पिटल गया, हरे कृष्णा मंदिर हॉस्पिटल गया और वहां जाके सीखा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दवाई लेकर के आया, बोले ये दवाई है, डेली लो। और क्या करना है सर? बोले इसके साथ में डाइट फॉलो करनी है। डाइट क्या है? बोले प्रसाद पाना है, हरि नाम औषधि है, और ये जो प्रसाद है भगवान को अर्पण किया वो प्रसाद, ये डाइट है, इसको रेगुलर लोगे, भव रोग से मुक्त हो जाओगे, मोक्ष प्राप्त कर लोगे, जन्म मृत्यु के चक्र से ही मुक्त हो जाएंगे। ये तुम कह रहे हो कि हाइपरटेंशन, बीपी और ये डायबिटीज और शुगर और ये प्रॉब्लम और वो प्रॉब्लम कभी आएगी नहीं, क्योंकि तुम कभी शरीर ही नहीं लोगे। तो कैसे मुक्ति होगी? मेरी मुक्ति होगी। मंदिर गया था, मालूम पड़ गया प्रभुपाद जी ने बोला है कि औषधि लेनी है। औषधि कौन सी है? हरि नाम औषधि है, हरि नाम औषधि लेनी है मुझे। यह हस्त में माला जप करूंगा, 16 माला जप करूंगा, डाइट फॉलो करूंगा, ओनली प्रसाद लूंगा। अब क्या नेक्स्ट? क्या मैंने तो ले लिया, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे गारंटीड लग रहा है कि मेरा दोबारा जन्म नहीं होगा, मुझे मोक्ष मिलेगा। अब मैं चाहता हूं कि और लोगों को ये दवाई मिले, और लोगों को ये दवाई बटे, और लोग ये दवाई को प्रतिदिन ले। उसके लिए ये औषधालय अर्थात हरे कृष्ण मंदिर, अर्थात ये भगवान के मंदिर और खुलने चाहिए। बाकी मंदिरों में और ये हरे कृष्ण मंदिरों में यही फर्क है। वो मंदिर यस आपको भक्ति, प्रणाम, साधना, सेवा प्रदान करते हैं, लेकिन ये हरे कृष्णा मंदिर जो है ना, वो आपको बुला के, पकड़ करके, समझा करके दवाई देगा। बोले ये दवाई ले, तू हरे कृष्ण जप कर। बाकी मंदिरों में हो सकता है फिर से आपके शरीर के लिए दवाई दे दे। अरे देखो, अच्छा तुम्हारे ये रोग है, शनि जी को थोड़ा सा ये तेल चढ़ाओ, तुम्हारा ये रोग समाप्त हो जाएगा। हनुमान जी का थोड़ा ये करो, तुम्हारा ये वात रोग समाप्त हो जाएगा। इसका ये रोग फिर से शरीर पे आ सकते हैं। लेकिन ये हरे कृष्ण मंदिर वाले शरीर के रोग की बात ही नहीं करते हैं, आत्मा के रोग की बात करते हैं। इसलिए हरे कृष्ण मंदिर बनाने चाहिए, और ये बाकी मंदिरों से अलग है। इन मंदिरों के निर्माण में आप सहयोग दीजिए, बनवाइए ये हॉस्पिटल्स, ये स्पिरिचुअल हॉस्पिटल्स है। कहते हैं ना, 100 बेड का हॉस्पिटल, 200 बेड का हॉस्पिटल वृंदावन में, वृंदावन चंद्रोदय मंदिर जो विश्व का सबसे ऊंचा स्पिरिचुअल आध्यात्मिक हॉस्पिटल बनने जा रहा है, वो 100 बेड का नहीं, 1000 बेड का नहीं, बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनने जा रहा है। आप लोग उसके निर्माण में सहयोग दीजिए, जिससे कि और भी लोग आए, और भी लोग आए, और भी लोग ये हरि नाम रूपी औषधि लें, और भी लोग प्रसाद पाएं, ये डाइट फॉलो करें, संकीर्तन करें, और बार बार इस जन्म मृत्यु के चक्र से, इस भव रोग से मुक्त हो जाए। इसके लिए आप सब लोग सहयोग कीजिए। इसलिए मंदिर निर्माण में सहयोग आवश्यक है, इस बात को समझिए। आत्मा से बड़ा और कोई नहीं है आपके जीवन में, आप खुद आत्मा हैं। शरीर के रोगों के लिए तो बहुत कोशिश कर रहे हो, आत्मा के रोग के लिए कोशिश कीजिए। आत्मा का रोग जो भव रोग है, उससे मुक्ति के लिए मंदिरों की आवश्यकता है।
स्पेशली हरे कृष्ण मंदिरों की, प्रभुपाद जी के मंदिरों की, जो अध्यात्म रूपी ज्ञान देते हैं, उनके मंदिरों की आवश्यकता है। बाकी मंदिर भी है, बहुत आवश्यक है, बहुत अच्छा है, होने चाहिए, बहुत सहयोग किया आपने बढ़ चढ़ कर करके, पर होगा क्या? आप जाओगे, एक घंटी बजाओगे, प्रणाम करोगे और कुछ नारा लगा दोगे और फिर आ जाओगे। बहुत अच्छा है, आपका कल्याण करेगा, आत्मा को भवरोग से मुक्त कराएगा, लेकिन वास्तव में जो शिक्षा दे रहा है, आध्यात्मिक महाविद्यालय बना हुआ है, आध्यात्मिक हॉस्पिटल जो बना हुआ है, वो है प्रभुपाद जी के मंदिर। उन मंदिरों में आप अवश्य सहयोग करें, आप भी भवरोग से मुक्त हो जाओगे, आपका धन भी शुद्ध हो जाएगा, आपके परिवार का भी कल्याण हो जाएगा। और जो लोग इन मंदिरों में आएंगे, जिस प्रकार से जो हॉस्पिटलों में इलाज कराने जाते हैं, और आप कितना कॉन्फिडेंटली बोलते हैं कि मैंने जो चश्मा का हॉस्पिटल खुलवाया था, आई हॉस्पिटल खुलवाया था, 500 लोगों को नई आंखें मिल गई हैं, 10,000 लोगों को चश्मा मिल गया है, इतने लोगों का ऑपरेशन करवा दिया है। कितना कॉन्फिडेंटली बोलते हैं, मैंने कैंसर हॉस्पिटल, हमने मिलकर के कैंसर हॉस्पिटल या अग्रवाल हॉस्पिटल या ये हॉस्पिटल और हमने खुलवाया था, कितने लोगों का कल्याण हो गया है। उसी प्रकार से आप बाद में कॉन्फिडेंटली कह पाओगे कि अरे इतने लोग मंदिर जा रहे, इतने लोग प्रतिदिन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र रूपी औषधि को ले रहे हैं। वृंदावन चंद्रोदय मंदिर रूपी ये जो हॉस्पिटल है, आध्यात्मिक जो चिकित्सालय है, अभी तो नया नया खुला ही है। आपको मालूम है एवरीडे मिनिमम नए लोग 1,000 लोग उस हरे कृष्णा जप मंडप में, जप यज्ञ मंडप में लगभग 1,000 लोग प्रतिदिन एक माला का जप करते हैं। ये प्रभुपाद जी की इच्छा है। इसलिए पुनः आपसे निवेदन करता हूं कि आध्यात्मिक हॉस्पिटलों के, इन चिकित्सालयों के, अर्थात हरे कृष्णा मंदिरों के निर्माण में आप सहयोग करें, और आप गर्व का अनुभव करेंगे कि मेरा तो कल्याण हो ही रहा है सहयोग करने से, और ये नाम रूपी औषधि लेने से, प्रसाद रूपी डाइट लेने से, और जितने भी लोग इस मंदिर में जाएंगे मुझे भी गर्व होगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, अरे वाह इतने लोग आते हैं, इतने लोगों को हरे कृष्ण महामंत्र सुनने को मिल रहा है, इतने लोगों को ये खिचड़ी रूपी प्रसाद मिल रहा है, इतने लोगों को भगवान का दर्शन प्रसाद मिल रहा है, ये बहुत ही विशेष है। मेरा तो जीवन धन्य हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया कि मैंने इतने लोगों को सहयोग किया है इस हरे कृष्ण मंदिर रूपी आध्यात्मिक हॉस्पिटल में आने के लिए। मैं चाहता हूँ और से और अधिक से अधिक ये हॉस्पिटल बने, और से और अधिक लोग आए और उनका भी कल्याण हो। आशा करता हूं कि आप समझ गए हो, और अगर आपको समझ में आ गया है तो इस वीडियो को आप लाइक करना, नहीं समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया तो अपना कमेंट डाल देना, और अधिक से अधिक लोगों को व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जहां पर भी आप हो, शेयर कर कि मंदिर क्यों बनाने चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे